के बारे में भी खूब चर्चा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, तो उस कुर्सी को कैसे बचाया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आएगी तो वहां पर जो समाज है जो सड़क हुई है। एनडीए गठबंधन में खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं गए, कई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये दो दिग्गज वहां पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में अपना चेहरा तलाश रही है 2025 के लिए। ऐसे में ये दोनों व्यक्तियों को पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बिहार की राजनीति में राजपूत को लेकर के खूब चर्चा हो रहा है। आपने देखा होगा आनंद मोहन ने जिस तरीके से राजपूत को केंद्रीय में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने की वजह से अपनी नाराजगी जताई थी। उनकी पत्नी लवली आनंद को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। लवली आनंद को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने से आनंद मोहन की नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में राजपूतों को तवज्जो न देने का भुगतान करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। आखिरकार ये बातें कहां से निकल के सामने आ गई। दरअसल आपको ये बताते चले कि बिहार की 6 सीटें जो शाहाबाद की 6 सीटें थी, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। पवन सिंह जो काराकाट में लोकसभा के दौरान उन्होंने अपना एक पावर दिखाया, जो पावर स्टार वो कहे जाते हैं, वो पावर ये था कि राजपूत वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी पवन सिंह के द्वारा कर ली गई। पवन सिंह के वजह से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। ये कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के मन में आज भी चल रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम है वो कैसे राजपूतों को मनाएगी, इसको लेकर के खूब चर्चा हो रहा है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजनीति एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते रहती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो क्लेश इस वक्त मचा हुआ है, पार्टी के अंदर अलग अलग गतिविधियों से केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी परेशान है। सीएम को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। योगी आदित्यनाथ के बारे में भी खूब चर्चा हो रहा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, तो उस कुर्सी को कैसे बचाया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आएगी तो वहाँ पर जो समाज है, जो समीकरण है, वो बिगड़ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेगी। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी कमोबेश स्थिति वैसी ही मची हुई है। राजपूतों में एक बड़ा कहें तो नाराजगी कहीं ना कहीं बिहार में बना हुआ है। राजपूत समाज से आने वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और जिस वजह से एनडीए गठबंधन में कुनबा काफ़ी ज़्यादा सीमित होता चला जा रहा है। अलग अलग राजपूत समाज के नेता, आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर की टीम से लगातार जुड़ रहे हैं। उनके जो अभियान है जनसुराज, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एक एक करके एनडीए का कुनबा राजपूत समाजों की वजह से कहीं ना कहीं खाली होता चला जाएगा। तो क्या करना होगा, नरेंद्र मोदी को क्या करना होगा, इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा को क्या करना होगा। देखिए, दिल्ली में कल एक बड़ी बैठक हुई है। एनडीए गठबंधन में खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं गए, कई कारण थे, कई ऐसी वजह थी जिस वजह से नीतीश कुमार वहाँ नहीं पहुँचे थे। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ये दो दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में अपना चेहरा तलाश रही है 2025 के लिए। ऐसे में ये दोनों व्यक्तियों को दिल्ली बुलाकर ये संदेश देना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन पर भरोसा नहीं है वो ये देख लें कि क्या हो रहा है। संदेश देना था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें सीएम के रेस में आगे किया जा सकता है। हालांकि ये भी कहना बेहद जल्दबाजी। इन सब के बीच में शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को लेकर के एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिवराज सिंह चौहान को जहां एक तरफ आपने देखा कि उनको अपने सीएम की पद की कुर्बानी देनी पड़ी। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो चर्चाएं चली हैं, इन सब के बीच में शिवराज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को बड़े ही प्यार से कबूल किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस कबूलनामे को किस तरीके से स्वीकारा है,
बागी के तौर पर वो इसे देखते हैं, बागी हो जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए आदेश या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम है उनके द्वारा दी गई जो टास्क है उसे शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरा करते हैं। केंद्र में मंत्री बनाए जाने से वो संतुष्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई ऐसे नेताओं को वैसे जगहों पर सेट कर दिया है जिन्होंने वक्त रहते, वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ उन्होंने अपनी पद की कुर्बानी दी है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर के चर्चा ये उठ रहा है कि एक बार फिर से उन्हें कहीं का प्रभारी बनाया जाए। बीजेपी क्या शिवराज सिंह चौहान को उससे भी बड़ी जिम्मेदारी दे रही है? क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के जिस तरीके से अलगाव होने की बातचीत कही जा रही थी, नाराज़गी की बातचीत कही जा रही थी, इसका सीधा असर बीजेपी के बिहार विंग्स में भी पड़ रहा था। बीजेपी के बिहार विंग्स में जो उत्तर प्रदेश से सटे जिले हैं उनमें ये असर देखने को मिला और उनमें जिस तरीके से बक्सर, काराकाट, सासाराम, इन जगहों पर ये एक नाराज़गी राजपूतों की दिखी है। ये राजपूत समाज नाराज़ हुए हैं और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की गायब हो गई हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को यूपी का प्रभारी संभावित है कि बनाया जा सकता है। ऐसे में इसे राजपूत कितने प्रभावित होते हैं ये 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार के लिए जोड़ के देखना जा सकता है, क्योंकि बिहार में फिलहाल अभी विनोद तावड़े को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार बीजेपी के प्रभारी के रूप में वो हैं, लेकिन बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जब दिलीप जायसवाल को मिला है तब से इस बात की चर्चा है कि बिहार के संगठन में भी बहुत कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि विनोद तावड़े को हटाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी और इससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये भी चर्चा है कि जेपी नड्डा को बिहार बीजेपी का प्रभारी देकर जो चर्चाएं हैं उसे समाप्त कर दिया जाए। और जिस तरीके से बातें उठ रही थी, जेपी नड्डा का पकड़ बिहार में सबसे ज़्यादा बताया जाता है, बिहार से उनका लगाव भी है। ऐसे में अगर जेपी नड्डा को बनाया जाएगा तो 25 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद आसान हो सकता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान को अगर बनाया जाएगा यूपी का प्रभारी तो ये भी बेहद दिलचस्प जो कहानी है वो बीजेपी के लिए हो सकता है। शाहाबाद की 6 सीटों में जिस तरीके से विधानसभा की कुछ सीटों पर बीजेपी की बड़ी बढ़त देखने को मिल सकता है। खबरदार के लिए इतना है, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार आज सुबह से आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।